हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। ये वीडियो है वीडियो चेकिंग का, जो रंजीता शर्मा जी जिनका इस बार 130वां रैंक आया। वो सोशियोलॉजी की हमारी स्टूडेंट थी, टेस्ट सीरीज भी लिखती थी एंड काफ़ी जो मैं कहूँगा वो वाले स्टूडेंट्स में से एक जो हमें कंटिन्यूअसली मेल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते थे। तो उनके मेल्स के थ्रू पता लगता था उनका राइटिंग स्टाइल। जैसे मैं आपको उनकी एक मेल दिखाता हूँ, जैसे वो मेल में जैसे हमने उनको कुछ फीडबैक दिया, जैसे वीडियो सोल्यूशन का, तो और उसके बाद वो फीडबैक को किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं कि किस तरह से शी स्टिक टू द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, कंक्लूजन पे काम करेंगे, कितना टाइम जैसे उन्होंने पर क्वेश्चन लगाया आंसर करने में, एंड कौन सी चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अभी घबराई हुई हैं। तो इस तरह से तो बहुत ही मज़ा आता है जब बच्चे जब कम्युनिकेट करते हैं और जैसे अपना व्हेन दे ओपन अप एंड दे टॉक देयर हार्ट आउट। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी लिखिए हमें मेल्स, बहुत ही मज़ेदार लगता है। एंड यूजुअली वी रिप्लाई टू ऑल द मेल्स दैट वी गेट, एंड चाहे थोड़ा टाइम डिले आ जाता है लेकिन वी डू रिप्लाई टू। और बहुत बार हमें मोटिवेशन मिलती है, बच्चे हमसे इतनी उम्मीद कर रहे हैं, इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो सोल्यूशन आप देखिए, वीडियो चेकिंग है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने कुछ जैसे हमारा जो टेस्ट पेपर था उन्होंने लिख कर दिया हमें, तो उसको किस तरह से हमने वीडियो के थ्रू चेक किया एंड वापस सेंड कर दिया। ठीक है, तो और ताकि जो कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके वीडियो के थ्रू, एंड जो पॉइंट्स जो बदलने चाहिए किस तरह से, और बेटर आंसर राइटिंग हो सकती है, रैंक इंप्रूव हो सकता है, और किस तरह से रैंक आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से कि ऑप्शनल तो एक ऐसी चीज़ है, मैं तो आपको कहूँगा जहाँ पर हम बहुत सारा जो इंप्रूवमेंट के साथ साथ हम बहुत सारा हमारे पास स्कोप होता है हमेशा ही बहुत सारे मार्क्स लेने का। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीखिए एंड ठीक है, एंड अपने आंसर राइटिंग में उनको इंप्लीमेंट करने की ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो आप देखेंगे वीडियो वो है जो वीडियो फीडबैक हमने दिया था रंजीता जी को। ऑल राइट दोस्तों, हाय रंजीता, ये तुम्हारा मैं एग्ज़ाम ये पेपर चेक कर रहा हूँ एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक्स अ लॉट, यू राइट रियली गुड मेल्स एंड उनका जैसे रिप्लाई करने का बहुत बार ऐसा होता मौका नहीं मिलता, लेकिन अदरवाइज़ यू राइट रियली वेल। तो जैसे तुमने थोड़ा सा ये कि थोड़ा दिक्कत बढ़ा दी थी कि तुमने ऐसे फॉलो नहीं किया हुआ क्वेश्चन 1 2 3, तो लेकिन छोटा पेपर है, चेक करना आसान है। फिर भी मैं साथ साथ आपको फीडबैक दे रहा हूँ, इसीलिए वीडियो सॉल्यूशंस में पर्टिकुलरली यही फ़ायदा रहेगा कि ना कि वील बी एबल टू इंटरैक्ट। मैं बाकी सभी का पेपर वैसे चेक करके भेज रहा हूँ, छोटे पेपर हैं क्योंकि आगे वाले पेपर में अमेंड करना आसान हो जाता है, लिख के तो वहाँ पे देना बहुत ही आसान है। ओके, जैसे यहाँ पे था कि ना तुमने क्वेश्चन बहुत ही ढंग से अच्छा समझा, तो यहाँ पर था कि चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली के लिए फैक्टर्स बताने थे कि क्यों वो फैक्टर्स बदल रहे हैं, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे फैमिली का स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो तुमने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताया क्या होता है, बहुत सही है ना, ये अच्छी बात है। एंड देन उसके बाद ऑल दो नियर यूनिवर्सल एट्सेट्रा, बिल्कुल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लिया। एंड राइटिंग इज़ लेजिबल विच इज़ अ ग्रेट थिंग। शुरू के टेस्ट में ये दिक्कत रहती है बच्चों को समझाना कि राइटिंग पे ध्यान दो एट्सेट्रा। देन यहाँ पर है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में कि जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी का आ जाना, ऑल राइट, उससे फैमिलीज़ में किस तरह से बदलाव आया। उसके बाद जो फोर्सेज है मॉडर्नाइजेशन की और वो किस तरह से काम कर रही है, इंडिविजुअलिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सही। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है, कुड हैव बीन डिस्कस्ड, ठीक है, लेकिन अभी तुमने उस पर इतना फोकस नहीं दिया, तो लेकिन आप उस पर छोड़ रहे हो कि एग्जामिनर पे उसको पता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पर बेटर तरह से इसको समझा दें, अगर इफ़ वी आर यूजिंग सर्टन टर्म्स में भी ब्रैकेट में डाल के कुछ बता दिया। ओके, देन लीगल सिस्टम बदल गया, अपील ऑफ मैरिज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डुअल करे फैमिलीज, तो यू कैन ऑलवेज मे बी टेक अ फ्यू नेम्स। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे यंग एंड विलमेट को तुम जैसे ट्राई कर रहे हो कोट करने की, एंड अकॉर्डिंगली किस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स बताने की तुमने ट्राई करी एंड में कि किस तरह से एडल्ट पर्सनालिटी स्टेबलाइजेशन, सोशलाइजेशन एटसेट्रा वगैरह के बारे में। तो इसके बियॉन्ड भी ना जैसे और भी फैक्टर्स लिख सकते हो। मैं जैसे अभी एक मॉडल आंसर, बहुत ही ब्रॉडर सा मॉडल आंसर बनाया है, उसमें और बहुत से फैक्टर्स देखने की ट्राई किए, तो एक बार उस पर जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, कि थोड़े ना पॉइंट्स और रिच कर दिए जाएँ। मैंने अच्छा अटेम्प्ट दिया है एंड आई एम श्योर कि ये ना 150 वर्ड्स से ज़्यादा है, इट इज़ एक्सीडिंग 150 वर्ड्स। तो कहीं ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने पॉइंट्स को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर, एंड जो स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए पॉइंट फॉर्मेट में आना पड़ेगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हारे पास और पॉइंट्स हो सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए स्टिल अ गुड अटेम्प्ट, आई एम गिविंग यू मे बी मोर देन व्हाट आई हैव गिवन टू अदर्स, बिकॉज यू रिटन रेलिवेंट स्टफ। कंक्लूजन कुड हैव बीन बेटर एंड जनरली ना जस्ट ट्राई टू रिस्पेक्ट दिस। ठीक है, ये रिस्पेक्ट करनी है हमने, कि इसको बहुत ऑफन हम ये बाउंड्रीज को थोड़ा कर देते हैं यहाँ वहाँ ना, जैसे कि वी टेंड टू जैसे क्रॉस ओवर टू हेयर एंड मे बी टू हेयर एज वेल, तो लेकिन ये अवॉइड करने की ट्राई करनी है।
है कि अदरवाइज एक सिंपल सी बात है कि एग्जामिनर इतना इतना हैसल नहीं लेगा. यू राइटिंग गुड स्टफ, डेफिनेटली एग्जामिनर्स दे वांट टू रीड, तो लेकिन स्टिल इतना हम थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे. दो नुकसान है इसके. पहला नुकसान कि आपको एक लिमिट है कि जैसे ना आपने जो पॉइंट लिखी है, अगर एक ही चीज़ लिखते रहोगे बार बार, डेफिनेटली पॉइंट्स नंबर नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, पहली बात तो ये कि आपने बहुत सारे वर्ड्स लिखते हुए अपना बहुत सारा टाइम लगा दिया. ठीक है, एंड दैट मीन्स इस पर टाइम लगा दिया, देयर इज अ लिमिट कि इसमें कितने नंबर आएंगे आपके. सेकेंडली, आपको कोई और एक सवाल आता होगा जिस पे पॉइंट्स भी और पता होंगे, उसके लिए टाइम नहीं बचेगा. तो ठीक है, स्ट्रैटेजी, इट्स अ लॉट अबाउट स्ट्रैटेजी. मेंस में कंटेंट रेयरली किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा तुम्हारे पास नहीं होगा, ये क्वेश्चन मैंने सुना ही नहीं कभी, क्या पूछ लिया. बाकी सब में कंटेंट होगा, तो कंटेंट होगा, यूज इट वेल. ठीक है, इट्स अ लॉट अबाउट स्ट्रैटेजी देन इज अबाउट अ ब्रूट फोर्स. मेंस में दिमाग लगा के काम करना है एंड बेस्ट आउटपुट देनी है, कैसे लिमिटेड यूज ऑफ स्पेस को कैसे बेस्ट यूज करना है, एटसेट्रा. ओके, गुड हाइपोथेसिस. ठीक है, परफेक्ट. एंड देन उसके बाद कि थ्योरी वगैरह बिल्कुल ही सही, बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है. ठीक है, एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स भी लेके बताया आपने, एंड देन गुड. अब जैसे पता क्या हुआ कि अभी यू स्टिल नॉट कम टू द पॉइंट. ठीक, देखो यहाँ पर सवाल पूछा है शॉर्ट नोट ऑन गुड हाइपोथेसिस. ठीक है, तो आपने हाइपोथेसिस बता दिया एंड देन उसके बाद आपने आगे बता दिया, एग्जाम्पल्स लेने शुरू कर दिए कि कैसे कैसे फर्दर गुड. यहाँ पे जाके कहीं कहानी शुरू होती है थोड़ा पहले. ठीक है, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ना ओके आंसर द क्वेश्चन, वो वाला. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही ऐसा होता है कि ना कई बार, बहुत बार देखो तुम्हारे आंसर्स में क्या हो रहा है, 1/3 स्पेस इंट्रोडक्शन खा जाती है. दैट्स नॉट डन. तो 1/3 नहीं हो सकती, वो एक पेज का 1/3 होना चाहिए इनफैक्ट. ठीक है, ओके. एंड इनफैक्ट आपने इन पेजेस में 1.5 पेजेस ही भरने हैं. 1.5 पेज में पूरा ये आंसर होना चाहिए 150 वर्ड्स वाला, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते. ओके, देन आगे अब गुड हाइपोथेसिस पे आप बता रहे हो स्पेसिफिक होती है, व्हाई एंड यू राइटिंग इट इन पॉइंट्स. ठीक है, रेलिवेंट होती है ये, एटसेट्रा, प्रेडिक्टेबिलिटी, ये वो. इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, न्यू फैक्ट्स वगैरह, इन्वेस्टिगेशन. देन अगेन जो ये वाला जो आस्पेक्ट है, मतलब और जो ऊपर भी लिखा आपने, नॉट एग्जैक्टली व्हाट वाज रियली रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी है कि जो एग्जैक्ट पूछा गया है वो बताया जाए. फॉर एग्जांपल आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ कौन से. जैसे कहीं पर टेस्टेबिलिटी की बात नहीं करी ना, कि टेस्टेबल होनी चाहिए, कि जो भी हाइपोथेसिस हो, अगर मैं, क्योंकि आई जस्ट कांट रियली फाइंड दैट, मैंने थोड़ा सा ढूंढा, एग्जामिनर नहीं ढूंढेगा, है ना. तो टेस्टेबल होनी चाहिए. उसके बाद वहाँ पर देखें कि अगर हाइपोथेसिस है वो ऐसा ना हो कि ना इतनी ब्रॉड हो या तो इजीली एक्सेप्ट हो जाए, कि जैसे आपको ना दे कैन बी थिंग्स लाइक कि दैट सोसाइटी हैज़ अ स्ट्रक्चर. that's a very generic statement to make. ठीक है, सोसाइटी हैज़ अ स्ट्रक्चर. आप थोड़ा सा स्पेसिफिक तो होनी ही चाहिए. तो अकॉर्डिंगली मे बी यूज़ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे ये लिखा हुआ तुमने स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट टू द इंक्वायरी. तो देखो ये बात तो सही है, लेकिन स्पेसिफिक से थोड़ा और बात बतानी है कि बहुत ही ज़्यादा जेनरिक ना हो. इट शिल नॉट बी वेरी ब्रॉड, कि जो कि रिफ्यूट या फिर एक्सेप्ट करनी वैसे कोई खास आपको इंसाइट नहीं मिलेगी. तो ऐसे चीज़ें. ठीक है, तो आपको पॉइंट, टाइम, मनी, एनर्जी वगैरह, स्टिल अ गुड अटेम्प्ट बट कुड हैव बीन बेटर. ठीक है, तो इसीलिए बट लेकिन स्टिल यू रिटन फार बेटर देन अदर्स. एंड एग्जाम में ये होगा, व्हेन यू राइट द सेम क्वेश्चन फार बेटर देन अदर्स, you'll गेट मोर मार्क्स. दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस. तो मैं इसमें आपको बाकियों से थोड़ा सा लीनियंटली मार्क्स देते हुए 4.5. अदरवाइज लेट्स से आपका पहला पेपर में चेक कर रहा होता तो आपको शायद यहाँ पे 3.5 मिलते हैं. ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं किस्मत का एंगल भी आ जाता है. बट लेट्स नॉट वरी अबाउट किस्मत, जो होगा विल फाइंड आउट. ठीक है, ओके. देन उसके बाद है सोशियोलॉजी एज एन इंटरप्रेटिव डिसिप्लिन. तो यहाँ पर आपने शुरू करते हो आपकी इसकी एज अ पोस्ट पॉजिटिविस्ट फिनोमेना. परफेक्ट वे टू बिगिन इट एंड अ वेरी गुड सोशोलॉजिकल वर्ड टू राइट. ठीक है, एंड देन उसके बाद ग्रेजुअली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. ओके, मैक्स वेबर और सिमल का नाम आना मैंडेटरी है. अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखा इनका नाम तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ समझने में गलती है. वर्स्टेहेन आना ज़रूरी है. परफेक्ट, दैट इज़ व्हाट इट सील्स इट फॉर मी. तो समझ रहे हो कि यहाँ पर कि इंटरप्रेटिव एंड सोशियोलॉजी जब बात आ रही है तो ये 2 या 3 शब्द होने ही होने हैं. ओके, उसके बाद आपने बताया कि रियलिटी वगैरह एटसेट्रा दिलती के बारे में बात कर दी आपने. ग्रेट. एंड देन देखो ये आंसर कितना लंबा जा रहा है, इतना लंबा आंसर ये था ही नहीं. दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं अब इसमें आपने जो इंटरप्रेटिव के बारे में कहीं ना कहीं आपने और क्या, देखो यूजफुलनेस ऑफ सोशियोलॉजी इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन आई डोंट नो स्टडी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट. तो एंड अक्रॉस सोशल ग्रुप्स इन अमेरिका शी पॉइंट्स आउट. एंड
फोकस ऑन दिस। तो अब ये स्टडी आपने बताने शुरू कर दी। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये आंसर में कैसे हमारे हेल्प कर रही है। इनफैक्ट आपने बताना था किस तरह से इंटरप्रेटिविज्म ने बाकी फील्ड्स को जन्म दिया, सोशो को और एनरिच किया और नॉन पॉजिटिविज्म की तरफ ले गई। कहीं ना कहीं जो इंटरप्रेटिविज्म था वो शुरुआत होती है, वो आइडियाज़ बोलते हैं कि इंडिविजुअल पर फोकस करना ज़रूरी है, कि इंडिविजुअल पर फोकस करें, लेकिन मेथड अभी भी बहुत वो साइंटिफिक फॉलो करते हैं। पॉजिटिविज्म का वहाँ पर इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन ग्रेजुअली इट पेव्ड वे फॉर मोर नॉन पॉजिटिविस्ट एस्पेक्ट्स लाइक फिनोमेनोलॉजी, लाइक एथनोमेथोडोलॉजी, है ना, गेटिंग इट। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी कहीं ना कहीं काफ़ी आसपास की एक फील्ड नज़र आती है। तो उनके बारे में एक एक शब्द 2-2 लाइन लिखेंगे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है हमें। इंस्टेड ऑफ, मतलब आप देख रहे हो कहीं, मतलब ये दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपने इसके बारे में शी पॉइंट्स आउट, आई एम नॉट रियली श्योर कि इससे अगर बता भी दिया, इंटरप्रेटिव तरह से समझा भी दिया कि इसने पूरे व्हाट द लेडी सेड, तो लेकिन हमारे आंसर में इतना कोई ये नया कोई डायमेंशन ऐड नहीं करती। नई डायमेंशन ऐड करनी ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो एंड बाकी ट्रायंगुलेशन वगैरह से यूज़ करके यू कैन स्टिल डू अ लॉट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एंड किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट किया, हॉराइजन ब्रॉड हुए, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। तो 4 नंबर है यहाँ पे, आसान सवाल में यू गॉट लेसर मार्क्स, ठीक है, ओके। यहाँ पर अब मैक्स वेबर की थ्योरी आ गई सोशल एक्शन लिमिटेशन की। तो यहाँ पर आप बोलते हो कि अच्छा अपनी किताब लिखते हैं परफेक्ट, व्हेन यू मेंशन अ बुक देयर इज नथिंग लाइक इट क्लियरली शोज़ कि मेहनत की है, पढ़ाई की है। एंड उसके बाद वो बताते हैं कि इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है सोशल एक्शन की एट्सेट्रा। तो एक चीज़, हाँ सॉरी ऊपर मैं मिस कर गया उसको, यहाँ पर, ओके लेट्स जस्ट गो बैक। यहाँ पर आपने इंटरप्रेटेटिव सोशोलॉजी के बारे में आपने यहाँ पर, येस एग्जैक्टली, यू डिडंट टेल द एग्जामिनर सर इंटरप्रेटिविज्म होता क्या है, ठीक है। कि यहाँ पर जो इंटरप्रेट करना, मीनिंग अटैच्ड बाय द एक्टर टू द एक्शन, ठीक है। तो वो मीनिंग अटैच्ड बाय द एक्टर, वो शब्द ही लिखना ज़रूरी है, वो कोट्स में लिखना, मीनिंग अटैच्ड बाय द एक्टर टू द एक्शन, ठीक है, वो कोट्स में लिखना वो ज़रूरी है लिखना। तो मतलब आप समझ लो, जैसे लेट्स से अब मैं न्यूटन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और मैं उनके 3 लॉज के बारे में ना बताऊँ तो कहीं ना कहीं न्यूटन के बारे में बताना अधूरा है। तो सिमिलर सी चीज़ है, यहाँ पर बताना ही बताना है, वो एग्जैक्ट जो कोट्स में बात होगी तुमने यहाँ बता दिया वो, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपने। एंड उसके बाद वो बोलते हैं सब्जेक्टिव मीनिंग ओरिएंटेड, जो भी है ना अपने दूसरों की तरफ है, समथिंग, ओके। 4 आइडियल टाइप्स भी बता दिए। छोटा, बहुत ज़्यादा आपने इसको देखो, आप ना थोड़ा लिख भी थोड़ा सा वो रहे हो कि ना कि जो स्पेसिंग है ज़्यादा है तो नेचुरली वर्ड्स फैल जाते हैं। तो लेकिन बट कहीं ना कहीं यू विल हैव टू इंश्योर कि ये चीज़ें ना आपका, मतलब एक चीज़ मुझे बताना, मेल अगर इफ़ यू एवर हैपन टू लिसन टू दिस, तो मुझे बताना है कि आपने कितने टाइम में लिखे हैं ये 10 सवाल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द मिनट्स और द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू टुक कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ओके। तो ये बताना है आपने। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो ये वाले जो पर्टिकुलरली, क्योंकि देखो यहाँ पे ना क्रिटिकली एग्जामिन करवा रहे हैं। क्रिटिकल एग्जामिन हमारी ये एक कहीं ना कहीं ना सभी हमसे गलती हो जाती है वाली कि हमें जो पूछते हैं, हमें उसके बारे में सोशल एक्शन वर्ड नज़र आया, हमें जो पता है इसके बारे में हम सब बता देंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल एग्जामिन में बताना है कि सोशल एक्शन की थ्योरी थी क्या, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन बता दिए 4, नीड नॉट एक्सप्लेन देम, नो, छोटा क्वेश्चन है, 10 मार्कर टाइप है, 150 वर्ड्स है, इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी क्रिटिकली कब एग्जामिन करेंगे। लिमिटेशंस बतानी, जैसे ना उसको छोड़ के बताना है सर इसमें कुछ कमियां थी जो वेबर जी ने नहीं देख पाए, ठीक है। देन लिमिटेशन पर आपका देखो कि यहाँ पर जाके ख़त्म होता है, एंड यू आर डेफिनेटली एक्सीडिंग स्पेस एंड टाइम। तो नॉट एक्सपेक्ट, ऐसे नहीं है, जस्ट कांट, ये ऐसा नहीं हो सकता, वी कांट रियली एक्सेप्ट दैट। तो उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि डिस्पाइट फॉलोइंग कांतियन एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग, तो अब थोड़ा यहाँ पर अकॉर्डिंग जो एजेंसी टू ह्यूमंस, डिस्पाइट फॉलोइंग द कांतियन एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग एजेंसी टू ह्यूमंस, सीइंग देम एज कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन रियलिटी, he still focuses on society as shaping individuals, okay। अब अगेन यहाँ पर लिमिटेशन में आपने थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दिया। अगर आप लिमिटेशन लिख भी रहे हैं ये वाली, तो ये थोड़ा सा नीचे वाली कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना यहाँ पे, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड तो कि सब्जेक्ट समझ रहे कैसे रहे, तो उसके लिए भी दैट साउंड्स वेरी आइडियलिज्म के नज़दीक वाला, कांतियन है ना जो मेथड है उसके काफ़ी नज़दीक है, लेकिन उसको समझने के लिए ही इज़ गिविंग एन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मेथड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साउंड वेरी पैराडॉक्सिकल है ना, पहली बात तो, एंड क्या लगता है टीलियोलॉजिकल, ओके। देन आगे
Why bureaucratic system despite rational actions fail to achieve rationally defined goals? Okay. Then Weber's theory does not address dilemmas. ये okay. Nativization, okay, getting it, value neutrality, etc. और पॉइंट आ सकते हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं. ये वाले ऐसे लग रहा है पॉइंट्स की हमने कहीं ना कहीं जैसे हमने थोड़ा मोल्ड करने के ट्राई किया एग्जिस्टिंग नॉलेज को, लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट्स भी चाहिए हमें यहाँ. तो जैसे देखो अपना जैसे जब भी कभी मुसीबत में फंस गए, मैं आपको एक थोड़ा सा एक गोल्डन रूल समझा रहा हूँ. जब भी मुसीबत में आ गए आपको, ओह मुझे इसका क्रिटिसिज्म नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, जो भी आपने थिंकर्स पढ़े हैं उन्हीं को इमेजिन करना शुरू करो. ओके, सबसे पहले लेट्स से जो वेबर के जो उल्टे वाले भाई साहब हैं वो हैं डकहाइम. सब कुछ ही बोलते हैं, सोसाइटी की तरफ से बोलते हैं ना ये वाला. तो आपने कहीं ना कहीं ये पॉइंट लिख सकते हो कि कलेक्टिव एक्शन जो या फिर सोसाइटल एक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते वेबर कि किस तरह से कि सोसाइटी कलेक्टिव एक्शन जब आप सब इकट्ठे मिलकर काम करते हो होता ही है ना. ऐसा नहीं है ना कि कलेक्टिव एक्शन नहीं नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. वो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? कलेक्टिव एक्शन में तो कलेक्टिव कॉन्शियस काम कर रही है. ओके, देन उसके बाद लेट्स से आपको कार्ल मार्क्स के बारे में इमेजिन करो. देन कार्ल मार्क्स आपको क्या समझाते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ही ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल की फॉल्स कॉन्शियसनेस हो, फॉल्स कॉन्शियसनेस में आके वो एक्शन कर रहा हो, बट जबकि वो उसकी ट्रू कॉन्शियसनेस कुछ और है. आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल्स कि अगर आप फंस गए, अगर एग्जैक्ट पता है तो तब तो देयर इज नथिंग लाइक इट कि कोहन ने क्या कहा एटसेट्रा. एंड देन लेट्स से उसके बाद आप मर्टन का नाम लेके यहाँ पे लिखो, पार्सन्स मर्टन इन्होंने इम्प्रोवाइज किया जब वेबर को. तो मर्टन बोलते हैं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं जो एक्शन के, जो एक्टर ने सोचे ही नहीं थे. तो उसके बारे में जैसे आपने यहाँ बताने की ट्राई की है. तो लेकिन स्टिल ये जो जब भी फंस जाओ, अपने थिंकर जो हमने पढ़े हुए हैं वो सोचो कि वो क्या बोलता, वो क्या सोचता. ओके, देन उसके बाद आपने मीड जी का नाम पढ़ा. मीड के बारे में आप वहाँ बता दो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के सिंबल से इंटरेक्ट करते हैं एंड सिंबल्स के पीछे मीनिंग क्या है. ये इंडिविजुअल अपना भी बना सकता है, लेकिन सोसाइटी भी बताती है ना कि इंडिविजुअल की वो पर्टिकुलर सिंबल के पीछे मीनिंग क्या है. तो इसीलिए ये ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत सारे, इसको इसीलिए हमने बोलेंगे कि नई नई तरह की फील्ड्स आई, वेबर ने उसकी स्थापना करी आगे, लेकिन बहुत वो फील्ड एक्सपैंड हो गई. ओके, तो ठीक है. तो कुड हैव बीन अ लॉट बेटर अगेन. तो मैं अगेन लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि सिंस यू राइट वेल, यू राइट वेरी रेलिवेंट स्टफ, बट यू कैन राइट अ लॉट मोर रेलिवेंट. तो 4 नंबर है यहाँ पर. तो लेकिन यहाँ नंबर हमारे मेरे हिसाब से तो 6 6.5 हो सकते थे. ओके, देन एजुकेशन एंड मोबिलिटी, ओपन एंडेड क्वेश्चन, जितनी मर्जी बार पढ़ो उस पर नए नए तरह के आंसर मिलते हैं हमेशा हमें. ओके, आपने मोबिलिटी बता दिया सौरकिन की परिभाषा में. आपने बता दिया कि मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह से कि एजुकेशन स्टे किस तरह काम करती है. वेरी वेरी गुड वे टू बिगिन इट. ओके, देन उसके बाद देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यू आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वेल. ठीक है, यू आर गिविंग वेरी गुड बिगिनिंग्स एंड देन यू आर नॉट एंडिंग द क्वेश्चंस वेल. ठीक है, तो ये चीज़ जैसे देखो, अंत भला तो सब भला, सुना है ना ये वाला कि इतनी बकवास मूवी देखते हैं, मान लो हम कई बार, अंत में इतनी अच्छी वो एक एंडिंग हो जाती है, आपको लगता है बहुत ही अच्छी मूवी थी. सिमिलरली आपने क्या करना है, पहला आपका जो ओपनिंग सीन है मूवी का, आपके आंसर का हैज़ टू बी गुड. यू आर डूइंग इट वंडरफुली एंड आई एम नॉट रियली टेलिंग यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. यू आर डूइंग इट रियली वेल. स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, एंडिंग में ऐसा हो रहा है कि बस अब पेज खत्म हो गया, मैं क्या करूँ, आई हैव टू एंड इट. ठीक है, तो प्लान इट. ठीक है, थिंक अबाउट इट. जैसे ना थोड़ी ऐसा लग रहा है कि अफरा तफरी तो हो सकती है, क्योंकि इतने लंबे आंसर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली, मतलब मैं अपनी स्पीड पे इमेजिन करूँ, आई कैन नॉट राइट दीज क्वेश्चंस इन स्टिपुलेटेड 8 मिनट्स. आई कांट जस्ट डू दैट. तो इतने लंबे सवाल तो मेरे तो स्टैंडर्ड तरीका क्या दिमाग में आएगा, पॉइंट्स. आई विल जस्ट गो बैक टू स्ट्रक्चर एंड पॉइंट्स, दैट्स इट. एग्जाम्पल्स तो इसे छोटे करो, अपने जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहा है छोटा कर सकते हैं. एंडिंग्स दे नीड टू बी गुड. स्ट्रक्चर मेंटेन करो एंड एग्जाम्पल्स से फिल कर दो और अच्छी बढ़िया एंडिंग. अब ना हम स्पेसिफिक से बात कर रहे हैं ना, पेपर के नज़दीक आ गए हैं. पहले जैसे स्ट्रक्चर एग्जाम्पल में बोलता रहता है, इट विल गेट यू मार्क्स, लेकिन अच्छी स्टार्ट यू डूइंग इट, अच्छी एंडिंग यू नॉट डूइंग इट करनी है. दैट्स इट. ओके, देन आपने बताया, वेबर जी ने किस तरह से बताया कि मॉडर्न सोसाइटी में इंक्रीजिंगली रैशनलाइज्ड है चांसेस फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, एक्विजिशन ऑफ फॉर्मल स्किल्स. ठीक है, ओके, तो रैशनल लीगल अथॉरिटी आ गई. ओके, तो हो जाएगा. छोटा हो सकता है ना, ये इतना बड़ा हमने एक्सप्लेन कर दिया. ओके, एंड देन उसके बाद टैलकट पार्सन्स फॉर्मल एजुकेशन सर्कुलेट्स. एंड आप जैसे आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि ना कि छोटा हो जाता तो मैं लिख ही देती ना. तो नो, ये करना है. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि ऑटोमेटिकली देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको नहीं पता थी, यू वर्कड हार्ड फॉर देम. फॉर एग्जाम्पल, आपको डे 1 पे जैसे अब मैं जान सकता हूँ, मैं क्वाइट श्योर कि डे 1 पे आपको नहीं पता कि मैक्स वेबर ने क्या कहा. यू
थोड़ा सा यू पुट इन एफर्ट एंड देन यू लर्न अबाउट इट, दैट्स इट। सिमिलरली अब ये स्किल की बात आ गई है, एफर्ट की बात आ गई है, किस तरह से चीज़ें छोटी करके लिखनी है, टाइम बचाना है, स्पेस बचानी है, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, नंबर भी खुश। ओके, पार्सन्स जी क्या बोलते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो वैल्यू ऐसे अचीवमेंट सर्कुलेट्स वैल्यूज एंड एस्पिरेशन ओपनिंग द गेटवे फॉर इंडिविजुअल मोबिलिटी। ओके जी, ठीक है, ओपन सोसाइटीज़ में ना लिख देना, ओपन सोसाइटीज़ में, ऐसा नहीं होगा, हर सोसाइटी में नहीं होगा। एजुकेशन और एज एन इक्वलाइजर मॉडर्न विच गिव ऑफर रिलेटिव एनोनिमिटी, ब्रेक फ्री फ्रॉम द स्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़। ओके, थोड़ा सा सिमिलर। देन देखो 3 पॉइंट्स में ख़त्म। अरे रे, नो 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 नो, 3 पॉइंट छोड़ी ना। जब भी मैं आपको एक अगेन आई शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल, ठीक है, कि मतलब दे नीड टू नो, जो हमारे और भी स्टूडेंट्स हैं, तो कि एक ब्रॉडर एक चीज़ है, जब भी कभी फंस गए सबसे पहले आप समझने की ट्राई करो कि जेंडर पर क्या इम्पैक्ट है उस चीज़ का, ठीक है। ओके, विमेन को मोबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, बहुत बढ़िया, घर बैठे टेक्नोलॉजी की मदद से ये वो इमेजिन करना शुरू करना, स्लीपी क्लासेस एंड कि घर पहुंच गई, और लड़कियां इतनी सारी लड़कियां स्टूडेंट हमारे से जुड़ी हुई हैं, कोचिंग सेंटर में जा सकती थी, अभी बैठ के पढ़ रही हैं, एंड दिल गेट अ रैंक एंड टोटल मोबिलिटी है उनकी समाज में, ठीक है। ओके, जेंडर के बाद देन आपने बताना है कास्ट की बैरियर्स को ब्रेक कर रही है, क्लास के बैरियर्स को ब्रेक करती है, तो रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रेक करती है कि नहीं करती एजुकेशन, और इसी पे ही आपको क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो जाएगा। जेंडर पर्टिकुलरली अभी भी जो बहुत सी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, जेंडर वाला डिवाइड आ गया, कास्ट में ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्योंकि इंडिया का एस्पेक्ट डाल दोगे, कोई मना नहीं कर रहा ना पेपर 1 में कि नहीं डालना इंडिया का एस्पेक्ट, कास्ट इज रियलिटी, 130 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं इससे, तो एंड देन क्लास का डिवाइड, रिलीजन का डिवाइड, रीजन का डिवाइड, तो ये वाले पॉइंट्स जो सोशोलॉजी तो बेसिक चीज़ सिखाती है आपको, ये जो चीज़ें करनी ही करनी है हमने। एंड देन उसके बाद जो जेफरी लिखते हैं टाइम पास में कि एजुकेशन ऑल्दो इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर सोशल मोबिलिटी, लेबल्स इंडियन एज टाइम पास यूज, फॉर्मल स्कूलिंग इज नो लॉन्गर अ पासपोर्ट टू सक्सेस विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, गुड इनफ, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिलिप जैक्सन क्लासरूम हिडन करिकुलम दो थ्रू विच एटीट्यूड ऑफ ओबीडियंस टू अथॉरिटी आर ट्रांसमिटेड, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। एंड इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ सेक्सिज्म ये आर परपेचुएटेड, ब्यूटीफुल। ये देखो, ये सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ये, एंड 2 लाइनों में आंसर खत्म हो रहे हैं, है ना, पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं, दैट्स इट। ओके, मार्क्सिस्ट की कह रहे हैं कि डोमिनेंट क्लास आइडियोलॉजी आ गई एंड नॉट विथस्टैंडिंग द पेसिमिज्म, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। कम से कम इस क्वेश्चन में 8 नंबर का स्कोप था, बट स्टिल 500-550 आपको भी मिले। तो यहाँ पर देखो करना क्या है एजुकेशन में, कि एजुकेशन के फ़ायदे 6 पॉइंट, क्विक पॉइंटर्स, 6 नुकसान, 2 या 3 वे फॉरवर्ड, इतना होगा मसाला, तो 8 या 9 नंबर का ये क्वेश्चन है, दैट्स इट। ओके, चलो देन पैटर्न वेरिएबल से बात आ गई, आपने बताया फ्रेमवर्क था, पार्सन जी ने बताया, एंड किस तरह से बिहेवियर में एक्टर नेगोशिएट करता है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन वगैरह, इम्पल्स, कंपल्शन, ठीक है जी, आपने बता दिया। एंड एक और बहुत सी चीज़ आपके बारे में कि अंडरलाइन कर दे, तो इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनर के को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी चाहिए, जो सबसे अच्छे वर्ड हैं वो दिख जाते हैं। ओके, डोंट रियली ओवरडू दैट, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके, देन इंटरनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनाइजेशन, मुझे लग रहा है मैंने इतना पढ़ा है, अभी तक मैंने इतने पेपर चेक कर दिए, ये बात किसी ने लिखी ही नहीं थी, तो आई वाज सो सरप्राइज कि मैंने पढ़ाया भी है क्या, ये नहीं पढ़ाया। ओके, आई एम नॉट रियली श्योर कि तुमने खुद से लिखा है, मैंने पढ़ाया था, एज फार एज आई रिमेंबर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, या फिर मतलब ये ऐसी बात है सबने पढ़ी होती है खुद से ही, है ना। ओके, देन उसके बाद 5 तरह के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इफेक्टिव ये वो आपने बता दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा छोटा करके भी बता सकते हैं, वैसे ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, तुम्हारी लिखाई थोड़ी सी वैसे ही थोड़ी सी खुली है। ओके, एंड देन उसके बाद क्रिटिसाइज एज, देखो एक सेकंड वापस चलें सवाल की तरफ, तो शॉर्ट रन पैटर्न वेरिएबल आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। देन क्रिटिसाइज येट अनदर ग्रैंड थ्योरी बाय मिल्स, दो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं वो कि लैक ऑफ एम्पिरिसिज्म पॉइंट्स में, वाई आंट यू राइटिंग इट इन पॉइंट्स, एक पॉइंट, ठीक है, दिस, दूसरा पॉइंट दिस, तो पॉइंट में लिखो, एग्जामिनर को लगता है कि भाई बहुत सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। ओके, गैप बिटवीन दिस दैट, तो बट गेव अ गुड टूल, ओके, गुड एंडिंग, ठीक है। तो लेकिन दिखती नहीं है, एंडिंग होगा नहीं है, एग्जामिनर को मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा, एग्जामिनर जनरली कर देते हैं, यूपीएससी के एग्जामिनर्स को हम ऐसा भी ना कहें ना कि बिल्कुल ही आलसी हैं, वो लोग नहीं करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, थोड़े से पेपर चेक करने, तो लेकिन स्टिल और ज़िंदगी आसान बनाओगे तो और खुश होकर नंबर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से तो 6 नंबर आपको आ सकते हैं। ओके,
एग्जाम्पलीफिकेशन की है ऊपर आपने, मे बी नहीं एग्जाम्पलीफिकेशन थोड़ी बहुत की है, लेकिन और हो सकती है। ओके नहीं की है, ग्रेट, गुड इनफ, ठीक है, ओके, आर्बिट्री नहीं क्रिटिसाइज करना। ओके देन क्रिटिकली एनालाइज फंक्शनल थियरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा, तो फंक्शनल थियरी बतानी है हमें, ठीक है, कि आपने स्ट्रैटिफिकेशन बता दी कि किस तरह से सोशल ग्रुप रैंक्ड हायर लोअर इन टर्म्स ऑफ पावर वेल्थ प्रेस्टीज दे फील्ड। ओके, और बेटर डेफिनेशन हो सकती है। एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या बताते हैं कि इनेविटेबल है, डिजायरेबल है, बहुत बढ़िया। एंड पार्सन जी के बारे में वैल्यू कॉन्सेंसस एट्सेट्रा। ओके जी, डेविस एंड मूर के बारे में बता दिया आपने, ठीक है जी। मेलविन ट्यूमन का क्रिटिसिज्म भी ऑफर कर दिया, पॉइंट्स में कर देते तो और अच्छा लगता। एंड तो पॉइंट्स में मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है टू राइटिंग इन पैराग्राफ्स। तो अगर देखो एक टेस्ट में और ट्राई करना, 2 टेस्ट में कि पॉइंट्स में लिखा जा रहा है तो इट्स ओके, नहीं लिखा जा रहा तो डोंट रियली चेंज योर सेल्फ, ठीक है, तो इट्स ओके कि पॉइंट्स में लिखा हुआ बस ये दिखता है कि आपको ज्ञान के भरमार है। अब पैराग्राफ में थोड़ा जो एग्जामिनर की ड्यूटी बढ़ जाती है, उसको ढूंढना पड़ता है, अदरवाइज इट्स ओके। अगर लिखा जाए पॉइंट्स में तो बहुत ही बढ़िया, ना लिखा जाए तो चल ही रहे। ओके चलो, एंड देन उसके बाद बारगेनिंग ये वो एट्सेट्रा, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, लीड सेल्फ रिक्रूटमेंट, अंडरलाइन ना, ये तो इतना बढ़िया वर्ड आपने डाला यहाँ पर, तो ये होना चाहिए था। तो बहुत ही अच्छा आंसर एंड टोटल कंप्लीट आंसर 6 नंबर, तो यहाँ पर 6.5 भी हो सकते हैं। ओके बढ़िया, ठीक है, ओके। एंड इसमें आप सोच रहे हो और क्या डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म डाल दो, ठीक है। मार्क्सिस्ट कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, वेबेरियन पॉइंट डाल दो, वेबर क्या बोलता है, तो या वेबर पूरा, क्योंकि जो फंक्शनलिस्ट जो बोल रहे हैं बाकी वो नहीं बोल रहे, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिटिसाइज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा ये, मतलब मैंने नंबर आपको अभी भी 6.5 नंबर दिए हैं, तो लेकिन कहीं ना आपको ये यहाँ पर ख़त्म करनी थी बातें पार्सन्स एंड डेविस मूर की मिलाकर। एक पेज पर आपने पूरे सिर्फ क्रिटिसाइज करना था एंड आपने अंत में कंक्लूड करना था। ट्यूमिन की क्रिटिसिज्म, वेबर, मार्क्स के क्रिटिसिज्म, है ना, एंड उसके बियॉन्ड अगर आप इंडियन केसेस के एग्जांपल ले सकते हो कि किस तरह से फंक्शनलिस्ट है या नहीं, स्पेसिफिक एग्जांपल इंडियन केस लिखकर थोड़ा और स्ट्रक्चर में मजबूती आएगी, 7.5 8 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ओके देन अपने पास सवाल है कि सोशल मोबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं यहाँ पर, एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पूछे हुए हैं। एंड कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये सवाल इकलौता ऐसा सवाल है जो थोड़ा एनालिटिकल है, जो ये बोलते हैं कि क्या सोशल मोबिलिटी का रेट को हम ट्रीट कर सकते हैं एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडेक्स के जैसे। ओके तो यहाँ पर अब वो क्या बोला हुआ है कि रेफर्स टू ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल समथिंग समथिंग, ठीक है, ये तुमने पहले भी बताया। एंड थोड़ा सा यहाँ पे तुमने खुद ही बदल दी अपनी डेफिनेशन। एंड देन उसके बाद बोलते हो कि नेचर ऑफ सोशल मोबिलिटी कैन बी, ठीक है, टाइप्स ऑफ ओपन एंड देन सोशल मोबिलिटी, एग्जांपल कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बताया आपने, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कास्ट एंड जेंडर, क्लोज्ड इंडिया। ओके तो यहाँ पर ना अब अगेन ओके लेट मी गो बैक, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नेचर की ओपन एंड क्लोज्ड, ये नेचर है ओपन एंड क्लोज, तो थोड़ा सा लाइक थिंक अबाउट इट, रिफ्लेक्ट अबाउट इट, क्या नेचर थोड़ी ना ओपन एंड क्लोज होना। तो नेचर तो मोबिलिटी में अगर यहाँ बात करें थोड़ा सा इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट, नो। ओके एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रीड इट थ्रू। एंड सौरभ इन हिज बुक सोशल मोबिलिटी राइट्स वर्टिकल हो सकती है, ओके, हॉरिजॉन्टल, इंटरजनरेशनल, इंट्रा एट्सेट्रा, बीपीएल पॉपुलेशन की बात करिए, यूजुअल इंडिया, ये ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है एस्पेक्ट। एंड अर्बनाइजेशन, ओके great social conditions correspond closely with nature and rate of social mobility, example urbanization offering higher geographical mobility, newer job opportunities, traditional status of opportunity decline in significance। okay बढ़िया, ये वाली ओके कि ये हो रहा है। एंड टैलेंट एबिलिटी बिकम न्यू मार्कर्स ऑफ स्टेटस, एग्जाम्पल सत्य नडेला। ओके सत्य नडेला के पिताजी वैसे आईएएस अफसर थे, तो दिक्कत उनको वैसे भी ना होती कोई लाइफ में। तो स्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज नो लॉन्गर मोनोपोलाइज चैनल्स ऑफ ये वो। ओके तो एग्जाम्पल जब भी जैसे ना लेना, तो अगर सच में किसी गरीब इंसान का लो, सत्य नडेला इज़ अ हाई फाई गाय, तो एंड ऐसे वाला कि ना कोई ऐसे मतलब इमेजिन करो कि कोई बिल्कुल ही बेसिक से कोई ऊपर उठ गया हो, तो ऐसे वाले एग्जाम्पल्स। तो सत्य नडेला की जगह अगर नेल्सन मंडेला ले लेते तो बेटर लगता। और ओके यहाँ पर अब कि कहीं ना कहीं देखो आप लोग, यहाँ ये सवाल था कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहीं ना इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखो, एग्जाम्पलीफाई करें लेकिन ब्रॉडर देखना जरूरी है। जैसे अगेन आई विल गो बैक टू द बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, जेंडर की बात,
ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड की बात, क्या रूरल अर्बन डिवाइड को क्रॉस कर गई है सोशल मोबिलिटी, कि हर जगह पे इक्वल मोबिलिटी चल रही है, ठीक है। कास्ट का डिवाइड, रिलीजन का डिवाइड, क्या उसको उसको ट्रांसेंड कर गई है सोशल मोबिलिटी? अगर हाँ हो कर गई है तो हाँ सर, हम अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडेक्स मान सकते हैं मोबिलिटी को। अदरवाइज देश की हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई हो, लेकिन मोबिलिटी हमें दिखाती है कि सर डेवलपमेंट तो नहीं हुई, ठीक है, कि जेंडर की नहीं हुई, इसकी 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 नहीं हुई, तो डेवलपमेंट नहीं हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हो गई हो, ठीक है। तो ये वाली बातें यहाँ पर बतानी थोड़ी सी ज़रूरी हैं। ओके, माइकल यंग का एग्जांपल आपने लिया कि सेल्फ रिक्रूटिंग एट्सेट्रा, ये आपने बातें बतानी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। यू कैन ऑलवेज मे बी शेयर दीज थिंग्स। ओके, एंड देन कॉन्शियसनेस ऑफ मैन, मार्क्स के बारे में बात करें। मार्क्स ये क्या बताते हैं कि मार्क्स के एमओपी के बारे में बताओ। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर इसको रीड करें अगर फटाफट से, तो यहाँ पर देखो एग्जामिन मार्क्स के एमओपी के नोशन को बताना था हमने, ठीक है। एग्जैक्ट की मार्क्स का एमओपी का नोशन क्या है, तो एंड उसके बाद आपने देखो यहाँ पे ना फोकस है हमारा कॉन्शियसनेस ऑफ मैन, ठीक है। और उसके बारे में कि किस तरह से ग्रेजुअली सोशल बीइंग जो है वो उनकी किस तरह से समाज में वो सिचुएटेड है, उनकी कॉन्शियसनेस डिफाइन करी जा रही है उसके थ्रू। अगर वो वर्क करें तो अलग तरह की कॉन्शियसनेस, अगर वो कैपिटलिस्ट है अलग तरह की कॉन्शियसनेस। तो और कैपिटलिस्टिक मोड में है तो कॉन्शियसनेस एक ही तरह, मतलब कि एक तरह की दिखती है कि किस तरह से कि वर्कर इज मीन्स टू एन एंड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आपने एमओपी के बारे में बताया, ठीक है, थोड़ा सा। एंड देन मार्क्स ने बताया, आपने बताया कि कॉन्शियसनेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस के बारे में भी बताना था आपने, ठीक है, कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। कि कॉन्शियसनेस में जैसे मार्क्स जब बात करते हैं दो तरह की होती है, एक तो और कि एक तो बीइंग है जो कि नेचुरल है, बिल्कुल अनचेंजिंग है, हमेशा रहता है, लेकिन ग्रेजुअली गेट्स एक्लिप्स्ड बाय सोशल बीइंग। सोशल बीइंग जो होता है वो उस तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन में रहता है एंड उस मोड ऑफ प्रोडक्शन से डिपेंडेंट रहता है। एंड कैपिटलिज्म में काफ़ी ज़्यादा, ये मार्क्स ने बोला, ये सेल्फ सेंटर्ड एंड मीन हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, वर्ड यूज़ करते हैं सेल्फिश हो जाएगा। तो इसीलिए आपने बताना है, आपने यहाँ पे पूरा ट्रांजिशन दिखाया है कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस एब्सेंट है एंड देन किस तरह से अगली स्टेजेस में आपका कॉन्शियसनेस ग्रेजुअली बढ़ता जाता है एंड एंटेगनाइज कर दिया एंड उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शार्प हो गया। देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल पकड़ में आ रहा है कि क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि यू आर मिसिंग द क्वेश्चन, ठीक है, कि ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा आ गई। तो लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में आपने पहले एक्सप्लेन करते हुए कॉन्सेप्ट बताने हैं बीइंग एंड सोशल बीइंग के, किस तरह से ये एक्लिप्स हो जाता है, सोशल बीइंग एक्लिप्स कर लेता है बीइंग को, कहानी वही समझ आएगी ना। एंड देन ग्रेजुअली बाकी मोड्स में दिखा दो किस तरह से हो रहा है, कैपिटलिज्म में पीक पर आएगा एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस को कब, जब ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, किस तरह से सारे के सारे वो चीज़ें चली जाएंगी, एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक रिलेशन वगैरह सब स्ट्रक्चर जो भी है जाएगा एंड ओवरऑल सोशल बीइंग जो है आपका, जो अकॉर्डिंगली वो ट्रू जो आपका जो टोटल मैन है, टोटल मैन विल अराइव, जिसकी कॉन्शियसनेस में टोटली क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगी ही नहीं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी एट्सेट्रा, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर के साथ साथ, स्ट्रक्चर तो आपने मेंटेन किया, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि क्वेश्चन को हम एग्जैक्टली और एड्रेस करें। मार्क्स के एमओपी को कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में बताएं कि किस तरह से कॉन्शियसनेस वहाँ पे टोटल मैन की कॉन्शियसनेस होगी, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था, तो इसलिए थोड़े से यहाँ पर मैं आपके नंबर भी अकॉर्डिंगली काट रहा हूँ, ठीक है। ओके, एंड एंटेगनिज्म वगैरह एंड थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं कि अगर चाहो तो, कि वैसे इतना रिक्वायर्ड नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से कि ये कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड की बात करते हैं। इवन कैपिटलिज्म में भी बहुत से, जैसे अब नई नई तरह के मॉडल निकल कर आ रहे हैं, वेयर वर्कर वेलफेयर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन वैसे अटैम्प्ट किए हैं, थोड़ा सा हैपहेजेडली किए हैं, कोई ऑर्डर यहाँ पे चलो नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो, लेकिन एग्जामिनर तो 1 2 3 4 की तरह ही आपकी शीट खोलता चलेगा आगे। तो इसलिए मेक श्योर मैं आपको अगर शुरू में अगर मैं कुछ बात चाहूँ बताना, तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो शुरू के जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, वो शुरू के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे, बिल्कुल शिद्दत से, अच्छी लिखाई, अच्छे तरह से। तो इसीलिए ना बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पहले कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है ABCDE, तो उसमें पहले क्वेश्चन के कुछ एक पार्ट्स बहुत एक तो सुंदर लिखाई में करते हैं अटैम्प्ट, अपना बेस्ट शॉट देते हैं वहाँ पर, ताकि एग्जामिनर को लगे भाई कोई आ गया,
पेपर लिखने, टॉपर्स का पेपर चेक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए शुरू के पेपर जो क्वेश्चंस में तो आपने ये करना ही करना है, नॉलेज बेस्ट दिखानी है। एंड 8 के मिनट के बजाय 9, 9:30, 10 मिनट लग जाएं, बाकियों में रिकवरी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बेस्ट शॉट देना है। एंड नेवर एक्सीड वर्ड लिमिट हेयर, कि एक बार आपने आदत डाल दी ना, देखो कि कहीं ना कहीं थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी समझो। एक बार आपने पहले तो देखो आपने अनॉय किया कि आपने 2-2 पेज लिख दिए जहाँ पे 1.5 एक्सपेक्टेड था, 150 के बजाय 200, 250 वर्ड्स आ गए। तो इसीलिए नेवर रियली ना क्रॉस ये वाली जो बाउंड्री लगी हुई है, तो इसको क्रॉस नहीं करना। एंड ट्राई करना है कि अगर हम वर्ड्स रिड्यूस करते हैं, टाइम रिड्यूस हो जाता है, दैट मीन्स वी गिव क्वालिटी स्टफ, ठीक है। सिर्फ क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी पर ही नंबर है। अगेन आई रिपीट, क्वालिटी एंड साथ में अगर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी दे दो तो व्हाट्स द हार्म। तो क्वांटिटी के लिए एफर्ट चाहिए एंड यू हैव द नॉलेज, जस्ट पुट इट इन पॉइंट्स, ठीक है। शुरू के वर्ड जो आपको मैंने थोड़ा सा ये और भी स्ट्रैटेजी बताने की ट्राई कर रहा हूँ। बाकी यू आर ऑलमोस्ट देयर, आई एम टेलिंग यू अगेन, यू आर ऑलमोस्ट देयर। एंड थोड़ा सा पुश करना है और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। आई थिंक जैसे ना बहुत से बच्चों से मैं जैसे देख रहा था कि उनको जो पता होता है वो उसके बारे में वो लिख देते हैं, दैट्स इट, कि फैमिली के बारे में जो पता लिख देंगे। नहीं, आपने फैक्टर्स पिक किया तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, पकड़ पा रहे हैं। बाकी अगले जो टेस्ट्स में देखते हैं कि और इम्प्रूव करो। एंड आंसर चाहे छोटे कर दो बट क्रिस्प होने चाहिए, आंसर टू द पॉइंट, जो पूछा गया है सिर्फ वही। ट्रेडिशनल एक्शन क्या है नहीं बताना, उस एक अमेरिकन रिसर्च में क्या निकल कर आया नहीं बताना, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। उसने उसमें देखा, उसमें पता लगा, दैट्स इट बता दिया हमने। और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है, एक आधा बीच में एक वो डाल दिया, एक ब्रैकेट में कुछ, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें अमेंड करते हैं, एग्जामिनर खुश करते हैं, नंबर लेते हैं, यही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं एंड देन हम और फिर करेंगे रिव्यू, ठीक है। ओके, बाय बाय।